नमस्कार दोस्तों। अभी से पहले आपने देखा होगा जितनी मैं वीडियो बनाता था यहाँ पे जो भी खबरें देता था उसमें अपने ओपिनियन देता था। कई खबरें ऐसी होती हैं, कई ऐसे ओपिनियन मेरे होते थे जो मतलब बहुत कम लोगों को मालूम होता था। नई खबरें, नई चीज़ें उनको जानने को मिलती थी, तो उस चीज़ से बहुत ही उनको अच्छा लगता था जान करके। लेकिन अब जो है मैं अपना आज के बाद से ओपिनियन नहीं दूंगा, केवल खबरें दूंगा। मैं को कंट्रोल करूंगा अपने ओपिनियन देने के, क्योंकि चीज़ें जो हैं मेरे पे हावी हो जाती हैं, स्ट्राइक भेज दिए जाते हैं, उल्टा दिक्कत आ जाती है मेरे ऊपर। और ऐसा भी नहीं कि भाई मेरे चैनल में अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो लोग मेरी मदद करें या मेरा सपोर्ट करें, वैसा कुछ भी नहीं होता है। तो धर्म के काम के लिए मैं पीछे तो हट नहीं सकता हूँ, अकेले ही हूँ। जिस तरीके से हो सकेगा मैं पूरी कोशिश करूँगा, उस तरीके से करूँगा, आगे भी करता रहूँगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दलित लड़कियों को, एक लड़की को नहीं कई लड़कियों को परेशान करते थे, छेड़खानी करते थे सदाब और शोएब। इनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। पिता का कहना है कि ये लोग पैसे के दम पे बच जाते हैं। फिलहाल जो है सदाब और शोएब के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी गई है। जब से केजरीवाल को प्रचार करने के लिए केवल बेल दी गई है, तब से कई लोग मीम्स बना रहे हैं कि भैया किसानों को भी फसल काटने के लिए बेल दी जाए, जॉब करने के लिए लोगों को बेल दी जाए, काम करने के लिए, पेट लोगों को थोड़ा पालने के लिए कुछ दिनों के लिए बेल दे दी जाए। इसी चीज़ को लेकर बिंदास बोल में यानी सुदर्शन न्यूज़ में सुरेश चौहान के जी ने एक एपिसोड चलाया था जिसका नाम था न्यायाधीशों की संपत्ति घोषित करना अनिवार्य करो। क्योंकि कोर्ट में जाते हैं कई लोग का और वो पैसा लगाया जाता है कि बड़े बड़े अगर कोई बंदा जाता है तो पैसे खा लेते हैं, जज पैसे खा करके बैठ जाते हैं। सबके पीछे एजेंसी लग जाती है, ईडी लग जाती है, लेकिन इनके पीछे कोई नहीं लगता है। तो फिलहाल जो है संपत्ति अनिवार्य करने की बात करी गई है। तो मतलब पब्लिकली तौर पे न्यायाधीशों की संपत्ति घोषित करने के लिए एपिसोड चलाया था। मुझे लगता है कि इस चीज़ में आप सभी का जहाँ तक समर्थन मिलेगा। क्या कहना है इस मामले में ज़रूर बताएं। मुझे लगता है इस मामले में सभी का साथ मिलेगा। आपकी क्या राय है कि न्यायाधीशों की संपत्ति घोषित करनी चाहिए या नहीं। अकबरुद्दीन ओवैसी को तो हर कोई जानता होगा कि इसने एक स्टेटमेंट दिया था, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देख लेंगे किसमें कितनी ताकत है। अब जो है नवनीत राणा जी का स्टेटमेंट आता है कि तू 15 मिनट कह रहा है, 15 सेकंड हमें दे दे। तो इस चीज़ को लेकर ओवैसी का स्टेटमेंट आता है, रिप्लाई ये आता है कि छोटों को मैंने रोक कर रखा है, छोटे को तो जानते नहीं है, छोटा टॉप है, छोटा बहुत कुछ कर सकता है, छोटे को तो पहचानते नहीं सही से अभी, तू हमें टाइम बता कहाँ पे आना है, हम वहाँ पे आ जाएंगे। अगर मैंने छोटे को बोल दिया कल से बैटिंग करनी है तो दिक्कत हो जाएगी, छोटा किसी के बाप की नहीं सुनता है, ये बातें बोली गई थी। तो ये बात पहुंची टी राजा सिंह के पास। तो टी राजा जी का रिप्लाई आया है कि बहन को तो महाराष्ट्र से आने में थोड़ा समय लग जाएगा, हमें बताओ कहाँ पे आना है, क्योंकि वो भी तेलंगाना से है और वैसे भी, और टी राजा भी तेलंगाना से ही है। ओपन चैलेंज किया गया है टी राजा ने ओवैसी को कि जगह तेरी टाइम तेरा, जहाँ पर तू बताएगा वहाँ पर आ जाऊँगा। और इस चीज़ का रिप्लाई ना ओवैसी ने, ना ओवैसी के छोटे भैया जो कह रहे थे कि तोप है, ये कर देगा, वो कर देगा, तुम जानते नहीं उसको, वो किसी के बाप की नहीं सुनता है तो मेरी ही सुनता है। अभी तक उनका भी रिप्लाई नहीं आया है और उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है कि दोनों भैया में से कोई भी टी राजा को रिप्लाई नहीं करेगा। अगली खबर आ रही है रेपिस्ट सलमान खान से रिलेटेड। नहीं, ये बताया जा रहा है कि सलमान खान ने हिंदू नाम बताकर लड़की से की दोस्ती, बर्थडे पार्टी में बुलाया, नशीले पदार्थ को खिलाकर किया रेप, वीडियो बनाकर कर रहा था ब्लैकमेल। सच्चाई मालूम चलने पर FIR दर्ज कराई। फिलहाल जो है सलमान खान गिरफ्तार है। बीजेपी प्रत्याशी रेखा पात्रा ने ममता बनर्जी की खोली पोल। उनका कहना है कि बशीरहाट के हर ब्लॉक में संदेश खली जैसी स्थिति है। कोलकाता के लड़की का कहना है कि वहाँ पे हिंदू मुस्लिम किसी भी तरीके से कुछ भी भेदभाव नहीं है। रक्षाबंधन में राखी वो अपने भाई को ही बांधती थी, औरों को ही बांधती थी, किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे एकदम से सगे चाचा का लड़का इसके साथ में गलत काम कर देता है। आज इस लड़के को इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, इसको समझ नहीं आ रहा कि राखी उसको किस तरीके से बांधूँ। कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, लड़की ने कुछ कार्रवाई करवाई है या नहीं करवाई, इसके बारे में अभी कुछ भी चीज़ पब्लिक में नहीं आई है। मोहम्मद अफजल ने 5 साल के लड़के के साथ में, बच्चे के साथ में किया दुष्कर्म। बच्चा जो है घर से बाहर गया था गधे को देखने के लिए, इतने में ही मौलवी जबरन लड़के को उठा करके ले गया और घर पे दुष्कर्म किया। हरियाणा से मोहम्मद अरबाज ने एक हिंदू लड़की से की दोस्ती, लड़की भाग गई, लड़के के साथ में माँ रो रही है, बिलख रही है, इंसाफ के लिए इधर उधर भटक रही है। बिट्टू बजरंगी जी के पास माँ पहुँचती है, उम्मीद लगा करके फिर बिट्टू बजरंगी जी पुलिस में जाते हैं शिकायत दर्ज करवाने के लिए।
फिलहाल जो है इस केस में बिट्टू बजरंगी जी पूरा साथ दे रहे हैं माँ का। अगर बिट्टू बजरंगी जी की बात करी जाए तो बिट्टू बजरंगी जी एक वो शख्स है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गौ माता, सनातन धर्म, लव जिहाद से लड़कियों को बचाने के लिए लगा दी, जिसमें इनका भाई भी ख़त्म हो गया और न्याय अभी तक इनके भाई को भी नहीं मिला है। फिर भी आज भी कई पीड़िताओं की मदद करने के लिए लगे रहते हैं। एक जर्मनी का वीडियो निकल के सामने आया जहाँ पे बताया जा रहा है कि घुसपैठियों को दया दिखाते हुए शरण दी थी और आज के समय जर्मनी में इस्लामीकरण हो रहा है, शरिया कानून की मांग करी जा रही है। लालू यादव का एक ये वाला वीडियो निकल के सामने आया है। आप जानते होंगे लालू यादव अधिकतर बीमार रहता है, यानी कई लोग का ऐसा कहना है कि लोगों के जो है एक पैर कब्र में होता है लेकिन इनके दोनों पैर कब्र में है। लेकिन आज भी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए, मुसलमानों को आरक्षण पर पूरा अधिकार है, मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। 12 साल के बच्चे करने के लिए आई वोट जिहाद, 40 साल की महिला के पर्ची लेकर के डालने आई थी वोट। मोदी जी ने बोला था कि वोट जिहाद करने के लिए इंडी गठबंधन कह रहा है, लेकिन ये सच में इंडी गठबंधन अगर कहता या नहीं कहता वोट जिहाद करने के लिए, लेकिन चलता और ये चालू भी है, चल भी रहा है और पता नहीं ऐसे कितना हो भी चुका होगा। ऐसा जानकारी आपको कैसे लगी ज़रूर बताएं और बाकी जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ कर रहें। सब्सक्राइब करने के बाद ध्यान रखें बेल आइकन अवश्य प्रेस करके रखें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके सबसे पहले आप तक जानकारी पहुँच सके। नमस्कार।